अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम। और आज हम ज्योग्राफ़ी की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उसका आज पहला लेक्चर होगा ओरिजिन ऑफ अर्थ के ऊपर। और ओरिजिन ऑफ अर्थ का मतलब है कि ज़मीन कैसे ओरिजिनेट हुई, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। सो अब हम डायरेक्टली अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। आई होप कि आपको जनाब ना इस पूरी की पूरी डिस्कशन की समझ लग जाएगी। अच्छा जी, जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है ये ज्योग्राफ़ी के पहले चैप्टर की पहले एक थ्योरी है जिसमें ये बताया जाता है कि जो अर्थ प्लानट है वो बेसिकली कैसे कैसे जनाब अली ना ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन सी चीज़ें। इसके बारे में अगर हम अर्थ के बारे में कुछ जनरल सी इसके फीचर्स देखें तो अर्थ दुनिया का जनाब अली ना इस सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा प्लानट है, तीसरा बड़ा ट्रस्टियल प्लानट है। और अगर जनाब अली ना अर्थ वो वाहिद प्लानट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके दूसरे भी नाम हैं, इसको वर्ल्ड कहा जाता है, इसके लिए जनाब अली ना ब्लू प्लानट का वर्ड यूज़ किया जाता है, टेरा का वर्ड इसके लिए जनाब अली ने यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली फॉर द अर्थ। सो ये इसके दूसरे नाम है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जनाब अली ना बना है। और मसला ये है कि हमने ये पढ़ना है कि ये 4.5 बिलियन साल पहले कैसे बना है, इसके ऊपर लाइफ किस तरह बन गई है, इसका एटमॉस्फेयर कैसे जनाब ना सेट हो गया, इसके अंदर जो वो पानी की कंसंट्रेशन है। अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो जो पानी है वो तकरीबन पूरी अर्थ का 70% हिस्सा जो ना वो पानी पर मुश्तमिल है। और जो 29% या 30% जनाब जो हिस्सा है वो जो लैंड पोर्शन है ना उसके ऊपर है। अब जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं, फिर ये हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होगी कि ये कॉन्टिनेंट्स कैसे बन गए। ये हम जो नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरोपियन जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से मूव कैसे कर गई, इसके दरमियान में समंदर को हमने मुख्तलिफ नाम कैसे दे दिए। ये जनाब ना हमारी बेसिक डिस्कशन ये वाली नेक्स्ट आना शुरू हो जाएगी। मगर आज स्पेसिफ़िकली हमने इस बात के ऊपर डिस्कशन करनी है कि अर्थ बेसिकली ओरिजिनेट कैसे हो गया, अर्थ की ओरिजिनेशन कैसे हुई है, ये बनी कैसे है। इसके लिए एक जनाब अली ना थ्योरी है जिसको आप ये कह सकते हैं थ्योरी ऑफ अर्थ ओरिजिन या थ्योरी ऑफ अर्थ ओरिजिन, जिसके अंदर अर्थ की जो मुख्तलिफ चेंजेस हैं, ज़मीन के ऊपर होने वाले जो मुख्तलिफ प्रोसेस थे, जो रिएक्शंस थे उनके, वो जो इवॉल्व हुई है चीज़ें, उसको बड़े प्रिसाइजली जनाब ने डिस्क्राइब किया जाता है। इसके बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो उसके बारे में कहा जाता है कि जो अर्थ है वो बेसिकली कॉस्मिक डस्ट जो थी ना वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल गई है। डस्ट पार्टिकल जो कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल जो थे ना वो मिले हैं आपस में। आप फ़र्ज़ करें कि इस वक्त जो मैंने आपके सामने ये लगाए हैं, सुरख किस्म के दाने लगाए हैं, ये कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल फ़र्ज़ कर लें ऐसा है। सो ये जनाब ना आपस में मिल जाते हैं। दे आर लम्प्ड टुगेदर ऑलमोस्ट 4.5 billion years ago they started to lump together and it took almost 150 years कि उन्होंने अपना ये जो करीब आने का प्रोसेस था, ये जो मिलने का प्रोसेस था, ये कंडेंस होने का जो प्रोसेस था ना, ये कंटिन्यू रखा। अच्छा, अब जब वो हो गए, मतलब वो लंप करना शुरू हो गए, तो तकरीबन 4.4 मिलियन साल पहले ना जो अर्थ की इस वक्त हमारे पास शेप मौजूद है, ये उतनी उस किस्म की शेप इसकी बन चुकी थी। अब आप याद रखिएगा मैं 4.4 मिलियन ईयर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन अर्थ की जो ओरिजिनेशन है वो ये कहा जाता है कि 4.454 बिलियन ईयर्स पहले हुई हुई है। सो जो पार्टिकल्स थे ये आपस में इकट्ठे होना शुरू हो गए। इनके इकट्ठे होने की वजह से जनाब अली ना अर्थ की जनाब ना एक शक्ल बन जाती है और वो कॉम्पैक्ट जनाब ना होना शुरू हो जाती है। और ये वाला जो कॉम्पैक्शन का प्रोसेस है ये जारी रहता है, ये रुकता नहीं है। ये कंडेंसेशन ये बेसिकली जारी रहती है। अच्छा, अब लोगों को ना कंडेंसेशन का ज़रूर मुझे उम्मीद है कि पता होगा कि कंडेंसेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चीज़ें कंडेंस होती हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, अब जब ये प्रोसेस हो रहा था कंडेंसेशन का, तो आपने नॉर्मली भी ये कंडेंसेशन का प्रोसेस देखा होगा कि जब भी चीज़ें कंडेंस होती हैं तो वो जनाब अली ना वो सॉलिड स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती हैं और उनमें से एनर्जी बाहर निकलती है बिकॉज इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब अर्थ इस तरह कंडेंस हो रही थी, जब ये जो डस्ट पार्टिकल, कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे थे, कंडेंस हो रहे थे, तो इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस जनाब अली ना रिलीज़ हो रही थी। और वो जो गैसेस हैं
वो बेसिकली नाइट्रोजन हो सकती है, वो जनाब ना कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो ये भी कहा जाता है कि इनिशियली जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेशन नाइट्रोजन गैस की और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मौजूद थी। अब यहाँ पे एक और नया जनाब ना सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार फिर ये जो ऑक्सीजन है ये मतलब कैसे बन गई? हम जो सांस लेना शुरू हो गए हैं तो हमारा तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फिर वो कैसे इसके ऊपर बन गई? तो इनिशियली जब ये सोचा जाता है कि इनिशियली इसके ऊपर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, बल्कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, और ये वाली गैसेस बेसिकली कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल के इकट्ठा होने की वजह से, अर्थ के कंडेंसेशन की वजह से, अर्थ के स्ट्रक्चर में से इसकी सरफेस के ऊपर रिलीज़ की जा रही थी। सो अब ये क्वेश्चन है कि यार ये मतलब ऑक्सीजन फिर कहाँ से आ गई है? ठीक है। सो अब आपने एक प्रोसेस, अच्छा जी, अब आपने एक प्रोसेस सुना होगा फोटोसिंथेसिस का, और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके अंदर हम इस वक्त ये पढ़ते हैं कि सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिला के आपने जनाब अलीना ग्लूकोज बना लेना है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ कर देनी है। सो ये जो प्रोसेस होना शुरू हुआ है, जब ये गैसेस जमा हो रही थी, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर वेपर्स भी मौजूद थे जी, वाटर वेपर्स भी मौजूद थे। तो कुछ एलजी, जिनका एलजी अब क्या है, एलजी ऐसे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। ये आप यूँ समझ लें कि सादा पौधे हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये इनकी बड़ी खुसूसियत ये है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। इन्होंने माहौल की कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर वेपर्स के साथ, पानी के साथ मिला के अपना जनाब अलीना वो खुराक बनाना शुरू कर दी खुद, और जब उन्होंने खुराक बनाना शुरू कर दी तो फिर इस प्रोसेस के रिज़ल्ट में ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिलीज़ होना शुरू होगी, तो माहौल के अंदर ऑक्सीजन अकमुलेट होना शुरू होगी। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर मेजर 3 गैसेस जनाब ना बन गई, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब आप गौर करें कि अर्थ की सरफेस के ऊपर ये जितनी भी गैसेस हैं, इनका ये पूरे का पूरा जो कंपोज चीज़ है ना, इसको आपने एटमॉस्फेयर का नाम दे दिया। यार ये ना हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ गैसेस का एक कम्बिनेशन है, और आपने फिर उसको फर्दर भी डिवाइड किया कि यार ये एटमॉस्फेयर जो है ना, ये ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ये बात की बातें थी। फिर आपने इसको फर्दर क्लासीफाई करना शुरू कर दिया, लेकिन इनिशियली इसकी सरफेस के ऊपर सिर्फ गैसेस जो थी जनाब वो बढ़ना शुरू हो गई, और उन गैसेस के अंदर इतनी कंपोजिशन आ गई, ये कंपोजिशन उनकी बन गई। अच्छा, अब जब इनकी ये सारी सेटिंग बन गई तो इसमें से रिएक्शन दोबारा होना शुरू हो गए, और ज़मीन के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर बन गई जिसको अपने ओजोन लेयर बोल दिया। अब ओजोन लेयर ने सूरज की वो वाली रोशनी जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस मौजूद थी, जिसके अंदर वो वाली रेडिएशंस मौजूद थी जो कि ज़मीन के अंदर लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती थी, इस ओजोन लेयर ने उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। तो यूवी लाइट ज़मीन के ऊपर पहुंची कोई नहीं, अर्थ का एटमॉस्फेयर जनाब ना सेट हो गया, और उसके बाद ज़मीन के ऊपर टेरेस्ट्रियल लाइफ जो थी ना वो शुरू हो गई। अब आप गौर करें कि ये बड़ा एक तरतीब के साथ जनाब ना प्रोसेस हुआ, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, और इन तमाम के मुताबिक ये सारे का सारा एक तरतीब के साथ हुआ, जिसमें डस्ट पार्टिकल लम्प टुगेदर एंड द अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन, और उसके कंडेंसेशन के प्रोसेस के अंदर जनाब अली ने गैसेस निकली। उस गैसेस के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स मौजूद थे। अब ये जो वाटर वेपर्स थे इन्होंने भी कंडेंस होना शुरू हो गया, तो फिर ये दुनिया में जितना भी पानी है ना जनाब अली ने, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी भी बन गया। वो जो उसके बाद एलजी ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना शुरू कर दिया तो ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन भी इंट्रोड्यूस हो गई, जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल लाइफ जो थी वो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट हो गई। सो ये है कि इस तरह जनाब ना अर्थ ओरिजिनेट हुई। आई होप कि आपको समझ आ गई है।